उसका बड़ा भाई एक महान योद्धा था। मंजली बहन सभी शास्त्रों की ज्ञाता थी। और सूर्या एक कवि था। वो बातें करता था, कविताएं लिखता और सपने देखता था। उसके पिता महाराज उसे एक जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। राज्य सूखे की मार झेल रहा था और राजा का मानना था कि कविता से प्रजा का पेट नहीं भरता। राज्य को बचाने का सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था। पड़ोस के समृद्ध पहाड़ी राज्य स्वर्णगिरी की राजकुमारी मल्लिका का स्वयंवर होना था। मल्लिका अपनी बुद्धि और ताकत के लिए मशहूर थी। महाराज ने सूर्या को बुलाया और उन्होंने कठोरता से कहा, तुम्हारे भाइयों को राज्य की रक्षा करनी है। तुम जाकर मल्लिका को प्रभावित करने की कोशिश करो। ये हमारा आखिरी दाव है। अगर तुम्हारा विवाह मल्लिका से हो गया, राज्य को एक बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी। ये सुनकर सूर्या का दिल टूट गया। वो सोच रहा था कि वो एक योद्धा या एक अमीर राजकुमार तो है नहीं। वो स्वयंवर में जाकर क्या कर सकता है? फिर भी वो गया। स्वयंवर में देश विदेश के से राजकुमार आए। किसी ने अपनी तलवारबाजी दिखाई, किसी ने अपना खजाना। सूर्या की बारी आई। उसने कहा, राजकुमारी, मेरे पास न सोना है न फौलाद। मैं तो एक कवि हूं जो लोगों के सपनों को अपने शब्दों में पिरोता है, पर मेरे पास नीरस राज्य के लोगों के सपने हैं। और उसने एक कविता पढ़ी। कविता खत्म होते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। यहां तक कि राजकुमारी मल्लिका भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। राजकुमार, मल्लिका ने कहा, आपकी कविता सुंदर है, पर सपनों से मेरा राज्य नहीं चलता और न ही आपका। सूर्या को लगा कि वह एक बार फिर से असफल हो गया। यह सिर्फ एक स्वयंवर में हार नहीं थी, ये उसके अस्तित्व की हार थी। वो उसे काम में भी हार गया जो उसके पिता ने उसे दिया था। सूर्या अपने राज्य में वापस नहीं लौटा। वो इतना शर्मिंदा था कि वो अपने पिता का सामना नहीं कर सकता था। वो वीरान रास्तों पर भटकने लगा। उसने मान लिया कि भगवान ने उसे किसी लायक नहीं बनाया। भटकते भटकते वो अपने राज्य की सबसे सूखी और बंजर जमीन पर पहुंच गया। वहां कोई नहीं जाता था। वो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी हार पर रोने लगा। जब वो रो रहा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। जहां उसके आंसू गिर रहे थे, वहां की धूल तो गीली हो गई, लेकिन उसका ध्यान गया पास के एक पत्थर पर। उस पत्थर की एक दरार से चींटियों की एक कतार निकल रही थी। वो हैरान हो गया। इस बंजर जमीन पर, इस भयंकर सूखे में चींटियां। सूर्या कवि था। वो दुनिया को अलग नजर से देखता था। जहां एक योद्धा सिर्फ पत्थर देखता, वहां सूर्या ने जीवन का एक छिपा हुआ रास्ता देखा। उसने ध्यान से देखा। वो चींटियां अपने मुंह में गीली मिट्टी के कण दबाए ला रही थी। वो उन चींटियों के पीछे पीछे गया। वो कतार बनाकर बंजर रेगिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में चट्टानों के एक ढेर के पास जाकर गायब हो रही थी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक चट्टान को खिसकाया। नीचे एक अंधेरी गुफा थी और अंदर से पानी के बहने की हल्की आवाज आ रही थी। वो बंजर रेगिस्तान नहीं था। वहां तो एक छिपी हुई नदी थी जो जमीन के नीचे बह रही थी। सूर्या के दिमाग में बिजली कौंधी। सूर्या महल भागा। पिताजी, वो चिल्लाया, हमें स्वर्णगिरी की जरूरत नहीं है। हमें उनके गठबंधन की जरूरत नहीं है। हमारी जमीन बंजर नहीं, वो प्यासी है। और मुझे जीवन का स्रोत मिल गया है। अगले 1 साल में नीरस राज्य की किस्मत बदल गई। सूर्या ने अपनी कवि वाली कल्पना का कविता लिखने की कला का इस्तेमाल किया। उसने कारीगरों को ही नहीं, बल्कि किसानों और कलाकारों को बुलाया। उसने उस पानी से सीधी नहरें नहीं बनवाई, बल्कि उसने उस पानी को झरनों और झीलों का दिया। उसने सिर्फ खेत नहीं, बल्कि फलों के बगीचे उगवाए।
उसका राज्य देखते ही देखते एक सुंदर राज्य में बदल गया, जहां फल फूल और फलों की कोई कमी नहीं थी, कोई भी दुखी नहीं था। राज्य का नाम नीरस से बदलकर सरस हो गया। 2 साल बाद स्वर्णगिरी की राजकुमारी मल्लिका खुद सरस राज्य आई। वो किसी व्यापारिक समझौते के लिए नहीं, बल्कि उस चमत्कार को देखने आई थी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। उसने देखा कि सूर्या अब वो असफल कवि नहीं था, वो एक जीवनदाता था। शब्दों में जान डालने वाला कवि आज लोगों के जीवन में जान डाल रहा। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं था, आप चारों ओर हरियाली थी। देखा आपने, सूर्या स्वयंवर हार गया था। वो राजकुमारी को नहीं जीत पाया था। वो दुखी था कि वो अपने राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन नियति ने उसे राजकुमारी मल्लिका का जीवन साथी न बनाकर राज्य के लोगों का जीवनदाता बनाया था। भगवान ने उसे राजकुमारी का हाथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उसके हाथों से एक पूरे रेगिस्तान को हरा भरा करना चाहता था। वो एक छोटी सी मदद छीन रहा था ताकि बदले में वो उसे आत्मनिर्भर बना सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक छोटी हार हमारे जीवन को मिलने वाली किसी बड़ी सफलता का रास्ता हो सकती है।